हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए, सेक ए और टैन ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब हमारा आंसर कॉट ए में ही आना चाहिए, राइट। हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन ए को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ यहाँ पे देखो, कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एज इट इज़ आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, विच इम्प्लाइज, अब हम साइन ए का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन 1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अगर इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हम इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। विच इम्प्लाइज, देखो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ स्क्वायर को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यह आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का रूट करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्लस माइनस में देखो हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर लेंगे, ओके, निगलेक्ट कर लेंगे, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। यहाँ से हमारी साइन ए की वैल्यू निकल गई है तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारी साइन ए की वैल्यू निकल गई है। अब हम सेक ए की निकालेंगे। सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। नाउ बाय यूजिंग आइडेंटिटी, हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। विच इम्प्लाइज, यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा प्लस टैन स्क्वायर ए, राइट। विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, टैन को हम देखो हमें कॉट की टर्म्स में लाना है ना, तो हम टैन को कॉट में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टैन को हम कॉट में किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, राइट, क्योंकि टैन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने 1 अपॉन कॉट लिख लिया। विच इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, राइट। विच इम्प्लाइज सेक ए, अब स्क्वायर को हम राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, राइट। नाउ इसके बाद क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज सेक ए इज इक्वल टू, अब हम दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए, तो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए
प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो कॉट स्क्वायर ए को हम कॉट ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉट ए। नाउ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसी तरह से हम tan ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये हमारी sec ए की वैल्यू निकल गई है, राइट। इसी तरह से हम tan ए की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं cot ए में, क्योंकि tan ए जो है वो cot ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने sin ए, sec ए और tan ए की वैल्यूज़ जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ cot ए फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें sin ए, tan ए और sec ए के बारे में बोला था कि उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें इन टर्म्स ऑफ cot ए, लेकिन यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि sec ए को छोड़ के जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए की हमें sec ए में फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम आइडेंटिटी की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की, तो ये आ जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी हमें सेक में आंसर चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट, विच इम्प्लाइज यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। यहाँ से हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखो नेगेटिव टर्म जो है हम उसके टर्मिनेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे एंगल जो है वो नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए हम नेगेटिव को टर्मिनेट कर लेंगे और पॉजिटिव में हमारी वैल्यू रहेगी। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, राइट, विच इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए को हम सेक ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक ए। तो हमारे साइन ए की वैल्यू क्या आई है, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, राइट। अब देखो साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। नाउ कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए जो है वो उसे हमने सेक ए की टर्म्स में लिख लिया है। अब हम टैन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए में निकालेंगे, तो इसके लिए हमें बाय यूजिंग आइडेंटिटी करना पड़ेगा। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, विच इम्प्लाइज यहाँ से हम टैन ए की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, विच इम्प्लाइज स्क्वायर को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, आ जाएगा टैन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नेगेटिव टर्म को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, टर्मिनेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा टैन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमारी टैन ए की वैल्यू भी निकल गई है। नाउ अब हम कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन ए, हमने साइन ए की वैल्यू निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो यहाँ पे हम साइन ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब सेक ए को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू, देखो कॉट ए को हम रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 1 अपॉन टैन ए इज इक्वल टू, देखो टैन ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन टैन ए की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमारी सभी वैल्यूज़ निकल गई हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्सरसाइज 8.3 में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बनता है, क्या इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बनता है। अगर बनता है तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सबसे पहले तो हम रफ में चेक कर लेते हैं। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो 7 + 3 10, 1 कैरी, 6 + 2 8 एंड 1 9, राइट। यहाँ से 90 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ से इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 63 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को चेक करते हैं। 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, 7 + 3 10, 7 + 1 8 एंड 1 9, मतलब 90 डिग्री आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ से हम किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम 17 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। स्क्वायर लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री की जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 27 डिग्री। अब साइन के साथ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, राइट, which implies sin square 27 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा के बराबर, थीटा है यहाँ पे 73, तो ये आ गया 73, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ अब हमने एक और पढ़ा था फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो थीटा है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, थीटा हमारा 27 डिग्री है, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 1 अपॉन, देखो नीचे भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, मतलब सेम है। थीटा की वैल्यू भी सेम है, तो यह आ जाएगा 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको भी हम सेम वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं या नहीं। इन दोनों एंगल्स को भी, दोनों एंगल्स देखो यहाँ पे भी 25 डिग्री है, 65 डिग्री, यहाँ पे भी 25 और 65 डिग्री है। तो चेक कर लेते हैं प्लस करके, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 2 8 एंड 1 9, तो ये 90 डिग्री आ जाता है। यहाँ से हम एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे, 25 डिग्री की निकाल लेते हैं, तो यह आता है 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब 25 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस
65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस थीटा क्या है यहाँ पे 65, तो ये आ गया 65। आगे कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा है हमारा 65, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें हमें चूज़ करना है जो सही आंसर होगा और उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, हमें बताना है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, 9 के, 8 के या 0 के बराबर। तो हम सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे क्या किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 को हम कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, राइट। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बताना ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है -1। हम इसको सॉल्व करके बताएंगे किसके बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं जो गिवन है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। आगे 1 प्लस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। नाउ अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 प्लस, दोनों का एलसीएम सेम है तो हम होल अपॉन ले लेंगे, यह आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस, देखो यहाँ पे भी एलसीएम सेम है साइन थीटा, तो हम लिख लेंगे होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, राइट, विच इम्प्लाइज। अब हम एक कॉस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको a ले लें और इसको b ले लें, राइट, इसको a और इसको b, तो देखो a प्लस b और a माइनस b बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। अब ए पूरा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कंप्लीट हमारे पास ए है, हमने इसको ए कंसीडर किया है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। बी क्या है 1, बीच में माइनस और 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए हमारा कॉस ए है, कॉस थीटा है, और बी हमारा साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। अब ये क्या आ जाएगा, देखो आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 + 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखो प्लस में 1 और -1 में, माइनस में 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो न्यूमिनेटर में भी कॉस थीटा साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा साइन थीटा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो हम ऑप्शन सी पे टिक मार्क कर लेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा, sec a के। b है sin a, c है cosec a या फिर cos a। चेकआउट कर लेते हैं किसके बराबर होगा, तो गिवन क्या है हमारे पास, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, राइट। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, sec a को हम 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं, प्लस tan a को हम साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन a एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो दोनों एलसीएम सेम हैं, तो होल अपॉन कॉस a, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन a, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, राइट। ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में है तो होल अपॉन कॉस ए, अगर हम इसको a कंसीडर करें और इसको b कंसीडर करें, इसे भी a और इसे भी b, अगर हम इसे a b कंसीडर करें, राइट, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे हमारी एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर a इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a, राइट। अब देखो 1 माइनस साइन a, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। न्यूमिनेटर में कॉस a और न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर a, डिनोमिनेटर में कॉस a, कॉस a कैंसिल हो जाएगा, कॉस a और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे क्या बच गया, कॉस a। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कॉस a। फोर्थ पार्ट है हमारा, 1 प्लस टैन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर a, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर a, ऑप्शन डी है टैन स्क्वायर a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं सॉल्व करके, 1 प्लस टैन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a,
अब देखो, अगर हम यहाँ पे 1 की जगह पे tan a से रिलेटेड आइडेंटिटी यूज़ करें तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर a, राइट। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, राइट, अपॉन, अब देखो 1 + cot स्क्वायर a है, तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू को cot स्क्वायर a से रिलेटेड आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। कैसी आइडेंटिटी? हमने पढ़ा था 1 + cot स्क्वायर a इज़ इक्वल टू cosec स्क्वायर a। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे विच इम्प्लाइज 1 इज़ इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। प्लस में tan a माइनस में tan a कैंसिल, प्लस में cot a माइनस में cot a कैंसिल। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया? sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a। अब देखो, हम sec स्क्वायर a को 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर a को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लें तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारी? साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, विच इम्प्लाई साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a किसके बराबर आ गया? tan स्क्वायर a के बराबर आ गया। नाउ ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।